मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग पर देश में सियासी बवाल। तो यूपी के गाजियाबाद में चल रहे फर्जी दूतावास का खुलासा। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की कथित मीटिंग पर विवाद बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बताया। कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन सपा मुखिया हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहे हैं, उन्हें संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आस्था जोड़ती है, जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि कोई ना जुड़े, दूरियां बनी रहें। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, भाजपा का हथियार धर्म है। दरअसल मंगलवार को जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे थे। उसी दौरान रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने उस मस्जिद के बारे में बताया जहां वे इमाम हैं। इस पर अखिलेश यादव ने पूछा कि मस्जिद यहां से कितनी दूर है। जवाब में मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा बस सड़क के उस पार है। कार्रवाई स्थगित होने के कारण अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ नदवी के साथ मस्जिद देखने चले गए। कुछ देर तक सभी वहां रुके, जिसको लेकर देश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद को सपा कार्यालय की तरह इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने रेखा गुप्ता और दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग की। बता दें कि संसद मार्ग पर एक मस्जिद में अपनी बैठक पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने मंगलवार को छापा मारकर हर्षवर्धन जैन को अरेस्ट किया है। उसके पास से वीआईपी नंबर वाली लग्जरी 4 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इसके साथ ही अलग अलग देशों और कंपनियों के 34 मोहरें मिली हैं। इसके अलावा विदेशी मंत्रालय की मोहर लगे कुटरचित दस्तावेज और 44.70 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। एसटीएफ एसएसपी सुशील घुले ने बताया कि हर्षवर्धन केबी 35 कबीरनगर में किराए का मकान लेकर अवैध रूप से दूतावास चला रहा था। वह खुद को बेस्ट आर्किटेक्ट सबुर्गा, पुलावामिया, लोडोनिया देशों का काउंसिल एम्बेसडर बताता है। हालांकि इन नामों के कोई देश नहीं है। उन्होंने बताया कि हर्षवर्धन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता था। लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई अन्य बड़े लोगों के साथ अपनी फॉर्म की हुई फोटो का इस्तेमाल करता था। उसका मुख्य काम कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना और सेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चलाना था। हर्षवर्धन के पास से 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, कई देशों की विदेशी मुद्रा, विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी
बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी से पहले यूपी एसटीएफ ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विदेश मंत्रालय को फर्जी दूतावास संचालित होने की सूचना भेजी थी। मंत्रालयों से जांच के बाद एसटीएफ ने कार्रवाई की। एसटीएफ के मुताबिक हर्षवर्धन पहले तांत्रिक चंद्रास्वामी और इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोसी के संपर्क में रह चुका है। 2011 में वह साउथ अफ्रीका में कारोबार करता था। वह विदेश से बिना एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों को जानकारी दिए गाजियाबाद में सैटेलाइट फोन लेकर आया था, मगर जैसे ही उसने फोन ऑन किया, केंद्रीय एजेंसियों ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। उसे गाजियाबाद से हिरासत में लेकर दिल्ली ले जाया गया था। उससे गहन पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक एजेंसियों को उसमें किसी प्रकार की कोई देश विरोधी गतिविधियां नहीं मिली थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। इस मामले में गाजियाबाद के ही कबीरनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। कबीरनगर शहर का पॉश इलाका है, जहां पुलिस कमिश्नर, डीएम समेत कई अफसरों के ऑफिस भी हैं। फर्जी दूतावास के बाहर अनूप सिंह नाम के व्यक्ति की नेम प्लेट लगी है। इस मकान से करीब 100 मीटर दूर पर मकान है, जहां आरोपी हर्षवर्धन का आना जाना था। बताया जा रहा है कि यह मकान हर्षवर्धन के पिता एसडी जैन का है। बता दें कि दूतावास एक ऑफिस होता है जिसे एक देश दूसरे देश में अपने राजनीतिक और राजनयिक कामों के लिए बनाया जाता है। इस ऑफिस में उस देश का राजदूत और उसका स्टाफ काम करता है। यह दूसरे देश की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। दूतावास का मुख्य कार्य दोनों देशों के बीच राजनयिक आदान प्रदान और बातचीत के लिए एक केंद्र के रूप में काम करता है। दूतावास अपने देश के नागरिकों को पासपोर्ट, वीजा, कानूनी सहायता और आपातकालीन सहायता जैसी काउंसलर सेवाएं प्रदान करता है। दूतावास मेजबान देश से राजनीतिक और आर्थिक जानकारी एकत्र करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। दूतावास दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।